नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है वो 2 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स पर आधारित होगा। और ये जो करंट अफेयर्स है वो डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जो करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्सों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत सारे हो जा रहे हैं, बट हम एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से एनालाइज करने के बाद ये करंट अफेयर्स आपके समक्ष ला रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग स्मार्ट लर्निंग के इस प्रोग्राम को, इस सीरीज़ को अधिक से अधिक प्यार और स्नेह दें, ऐसी हमें आशा है। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन जो है वो उनको सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ हमारे जो ये फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज अपने इस करंट अफेयर सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स में जो पहली न्यूज़ निकल के आती है वो भारत अमेरिका के जो सैन्याभ्यास हो रहे हैं इस समय, उनसे निकल के आती है। और ये जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन्याभ्यास हो रहा है उसका ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। तो इसमें ये न्यूज़ है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसए की जो एक डिवीज़न है जिसमें 4 अमेरिकी जो सेना अधिकारी हैं उनको लेकर है, जो कि नंदा देवी की चढ़ाई पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। उस हिमालय की जो दूसरी चोटी है सबसे ऊंची, जिसका नाम नंदा देवी है, उस पर इनको पदोन्नत कर दिया गया है। और 4 जो सैन्य अधिकारी हैं उनमें कैप्टन सेरुती, कैप्टन रसेल, कैप्टन ब्राउन एंड लेफ्टिनेंट हैक हैं। और ये युद्धाभ्यास के जो 18वें संस्करण हैं उनके दौरान हिमालय में पदोन्नत होने वाले पहले 4 अमेरिकी सेना अधिकारी ये लोग बने हैं। अगली जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं कौन है? एमके स्टैलिन, ठीक है। और एमके स्टैलिन के द्वारा तमिलनाडु के जो पेरबल्लूर जिला है वहाँ पे एरायूर में एक औद्योगिक पार्क का इन्होंने उद्घाटन किया है। और उस औद्योगिक जो पार्क है उसका नाम क्या है? सिपकॉट रखा है इन्होंने। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने है सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया हुआ है। अगली जो न्यूज़ हम लोग देखते हैं तो अगला न्यूज़ हमें देखने को मिलता है केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से रिलेटेड, कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है जिसका नाम रखा है डॉक्टर आपके द्वार। तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया हुआ है। और ये उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने बिहार में किया है। और बिहार में क्यों किया है? क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य सेवा है उसको सुधारने के लिए 12.68 करोड़ की परियोजना की लागत से ये जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है ये इनिशिएटिव को इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। इस इनिशिएटिव के तहत क्या है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका मुफ्त इलाज किया जा सकेगा इससे। और इसके लिए इन्होंने जो 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की इन्होंने शुरुआत की हुई है। तो इस न्यूज़ में आपके लिए 3-4 इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली इन्फॉर्मेशन कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो बिहार में हुआ है। तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा क्या है, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? कि डॉक्टर आपके द्वार, दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन हो गई कितनी लागत है? तो ये हो गई 12.68 करोड़। और जो चौथा आपको याद करना है वो है कि इन्होंने कितनी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की को स्टार्ट किया है। तो ये चौथी इन्फॉर्मेशन थी। और पांचवा ये किसके लिए है? तो ये बिहार के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए है। तो ये आपका 5 करंट अफेयर्स इससे तैयार होता है कि 5 टाइप से आप इस न्यूज़ को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिसको यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। अगली जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है आज की, जो भी अति महत्वपूर्ण है, कि पहली बार क्या है कि कोई एयरक्राफ्ट है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है।
इससे पहले अभी हाइड्रोजन फ्यूल के जो एयरक्राफ्ट थे, ऐसे इंजन अभी तक बनाए नहीं गए थे। तो अभी ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये कर दिखाया है। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल का जो एयरक्राफ्ट है इसको बनाया किसने है, तो उसके रोल्स रॉयल्स और ईजी जेट कंपनी ने मिल करके ऐसा इंजन बनाया है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलता है। और यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है कि इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, स्कॉटलैंड के ओरकनी जो आइलैंड है वहाँ के बोस्कॉम डाउन एक क्या है कि सरकारी टेस्ट फैसिलिटी साइट है, तो वहाँ पर इसको सबसे पहले टेस्ट किया गया है और जो कि सफल पाया गया है। ठीक, तो अब हमारे जो एयरक्राफ्ट चलेंगे वो किससे चलेंगे, भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे, जिससे क्या होगा, जो कार्बन एमिशन होगा वो कम होगा। अगला जो न्यूज़ है वो कल की थी, जो हम लोगों ने कल सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस था, तो ये हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जो HIV से संक्रमित जो लोग हैं उनको समर्थन दिखाने और इस बीमारी से जिनकी जान गई है उन रोगियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। अगला जो न्यूज़ है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है, BSF से रिलेटेड है। और BSF ने अपना क्या है कि 58वां जो स्थापना दिवस मनाया है इसने। तो सीमा सुरक्षा बल BSF 1 दिसंबर 2022 को अपना 58वां जो 58वां स्थापना दिवस जो है ये मना रहा है। और जो इसका गठन हुआ था, कब हुआ था, तो इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, BSF का गठन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। अगला करंट अफेयर्स क्या है कि जो 29 नवंबर है, 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया था। जगुआर क्या है, जो 4 बिग कैट की प्रजाति में ही इसको कंसिडर किया जाता है। अब 4 बिग कैट में आते कौन कौन है, तो पहला जगुआर हो गया, दूसरा हो गया हिम तेंदुआ, तीसरा हो गया चीता तो अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, और एक होता है स्नो लेपर्ड और एक होता है लेपर्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया कि 4 बिग कैट की प्रजातियां हो गई, टाइगर हो गया, तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं जगुआर। तो जगुआर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को जगुआर के सामने जो बढ़ते खतरे हैं और जो मैक्सिको से अर्जेंटीना तक इनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले जो महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जा रहा है। अगला जो हमें करंट अफेयर्स देखने को मिलता है वो क्या है कि चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको रिलेटेड है कि जियांग जेमिन क्या थे कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, जियांग जेमिन। तो उनका क्या हो गया है कि निधन हो गया है। और चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन है उनका निधन कब हुआ है, तो ये क्या होता है कि अभी कल ही हुआ। तो वह भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। जो जियांग जेमिन थे वो भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। और 1996 में भारत का दौरा करने वाले और विवादित सीमा पर तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों के बीच जो रचनात्मक सहयोग के एक नए युग की इन्होंने शुरुआत की थी। इसीलिए जो जियांग जेमिन थे वो जो इंडिया एंड चाइना के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। तो आज से 1 दिसंबर 2022 से G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास आ गई है। तो उसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए G20 प्रतीक चिन्ह के साथ देश के 100 राष्ट्रीय स्मारकों को रोशन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये न्यूज़ आपके सामने थी।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि BIS, ठीक, भारत मानक ब्यूरो, ठीक है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है BIS है, वो क्या है कि भारत के शीर्ष 6 इंजीनियरिंग जो संस्थान हैं उनके साथ समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है। तो BIS ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन कर दिया है। और ये क्या है कि एक जो भारत में चलने वाले जो इंजन है उनके लिए ये क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यो फिक्स करते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी भारत में जो वाहन है उनके लिए कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है, तो BIS-6 चल रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड आने वाले हैं, इसीलिए समझौता चल रहा है। अगला न्यूज़ निकल के आता है NDTV से रिलेटेड, कि NDTV ने क्या किया है कि NDTV की जो प्रमोटर कंपनी थी उन्होंने जो अदानी ग्रुप के जो कंपनी है BCPL, ठीक, उनको क्या किए हैं कि अपने 99.5 जो % शेयर हैं उसको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये मीडिया फर्म के हवाले एक न्यूज़ निकल के आती है कि NDTV की जो प्रमोटर कंपनी की जो PR होल्डिंग ने कहा है कि उसने अपनी इक्विटी पूंजी की 99.5% जो शेयर हैं उसको अदानी ग्रुप की जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जो BCPL है उसको इन्होंने स्थानांतरित कर दिया है 99.5% शेयर, ठीक है। तो अब उसकी क्या हो जाएगी कि स्वामित्व किसके अंतर्गत आ जाएगी, BCPL के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्या है कि पुरुषों के जो फीफा विश्व कप में पहली महिला रेफरी के बारे में ये न्यूज़ है कि जो फीफा वर्ल्ड कप अभी हो रहा है 2022 कतर में, तो उनमें जो होंगी पहली महिला रेफरी का यूज हो रहा है वो पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो ये जो रेफरी है उनका क्या नाम है, उनका नाम स्टेफनी फ्रेपर्ट है। स्टेफनी फ्रेपर्ट जो है वो इतिहास रचने जा रही हैं, क्योंकि ये पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी होंगी। और ये किस देश की हैं, तो ये फ्रांस देश की हैं। और 1 दिसंबर को जो कोस्टारिका और जर्मनी का जो मैच है उनमें ये रेफरी की भूमिका में नजर आएंगी। और वह पहली महिला होंगी जो पुरुषों के किसी टूर्नामेंट में फाइनल मैच में रेफरी बनेंगी। अभी तक फाइनल मैच में नहीं बनी थी, हाँ बीच का कोई मैच है या फिर शुरुआत का कोई मैच था तो उनमें रेफरी थी, लेकिन फाइनल मैच में ये पहली रेफरी बनने जा रही हैं। अगला जो न्यूज़ है वो SBI से रिलेटेड है। और SBI ने 2022 और 23 में 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करेगा, ठीक है। SBI जो है 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड है उसको जारी करेगा 2022-23 में। भारत के सबसे बड़े जो वाणिज्यिक बैंक है कौन है, जो भारतीय स्टेट बैंक है, कि बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये बात निकल के आती है। अगला जो न्यूज़ है उत्तराखंड सरकार से रिलेटेड है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इससे पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो वो थे अक्षय कुमार, ठीक है। तो अभी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपना बदल दिया है, प्रसून जोशी को बना दिया है। उत्तराखंड सरकार ने गीतकार संगीतकार जो प्रसून जोशी हैं उनको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए इनको क्या है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला जो न्यूज़ है वो है कि जो फोर्ब्स है, फोर्ब्स की जो अमीरों की सूची आती है, लिस्टिंग आती है, उसमें गौतम अडानी सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट इन्होंने जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर के उछाल के साथ 800 जो डॉलर है वहाँ तक पहुँच गई है। इस लिस्ट में गौतम अडानी पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरा स्थान किनके पास है, रिलायंस RIL के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी के पास पहुँच चुका है, ठीक है। तो टॉप कौन किया है, गौतम अडानी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि रवीश कुमार
जी से रिलेटेड है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से अपना इस्तीफा दे दिया है, और जो कि बहुत ही दुखद बात है कि एनडीटीवी की जो वरिष्ठ कार्यकारी संपादक थे रवीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि अब रवीश कुमार चाहते हैं कि वो अपना जो समय है अपने घर परिवारों के साथ बिताएं, ठीक है। और उनका मानना है कि अगर किसी भी संस्था के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो उसके साथ कुछ सीमाएं आप लोगों के साथ अवश्य ही जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा देने का अपना मन बना लिया और उन्होंने दे भी दिया। रवीश कुमार एनडीटीवी के सबसे जो लोकप्रिय चेहरे में शुमार थे, और ये बहुत ही पसंदीदा जो थे पत्रकार हुआ करते थे, जो कि अपनी पत्रकारिता के जरिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में माना जाता है, उससे ये नवाजे जा चुके हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव जो प्रीति सूदन है, उस संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में इनको नियुक्त कर लिया गया है। कौन है? प्रीति सूदन है। और ये पहले क्या थी कि पूर्व स्वास्थ्य सचिव हुआ करती थी। राष्ट्रपति ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य इनको नियुक्त कर दिया गया है, और एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह इसकी जानकारी दी है, ठीक है। तो आज के जो करंट अफेयर्स था उनमें बस इतना ही था। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से जो संचालित हो रही है, और जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग बता सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।